जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभी से फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज शायद 27-28 तारीख की डेट है। पेमेंट मेरी हो चुकी है कल। हाँ, कल पेमेंट मेरी हो चुकी है। 2600 रुपये पेमेंट आई है, लेकिन 2000 रुपये घर वालों को दे दिए मैंने। ज़रूरत है, क्योंकि आज मेरे घर में दादाजी मेरे 3 साल पहले शांत हुए थे, तो आज उनके पिंडदान वगैरह की पूजन घर में होनी है। गूगल टाइम रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये वीडियो नॉर्मल कंडीशन में बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे आत्मशक्ति का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। ये देखिए, आज सुबह की 4:42 का टाइम है, 28 तारीख है। और देखिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, नवरात्रि आने वाली है। मुझे इससे पहले, नवरात्रि से पहले ही आत्मशक्ति जागृत करके रिकॉर्डिंग करना था और मुझे घर से निकलना भी था, लेकिन अब कंडीशन मेरे सामने ऐसी आ गई है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे इसलिए क्योंकि देखो, अब 2600 रुपये मेरी पेमेंट हुई, 2000 रुपये घर वालों को दे दिए, और मेरा मोबाइल भी डैमेज है, इसमें भी कुछ पैसे लगेंगे, चार्जर भी ख़रीदना है, और फिर अब कहीं भी दूसरी जगह जाऊंगा तो चलिए, हाँ देखिए, रूम भी लेना पड़ेगा कहीं, कुछ काम की जुगाड़ भी करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत पैसे जेब में होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 500-600-700 रुपये। तो अभी मैं 2-4 दिन शायद और नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ काम करके, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सब इंसान, नॉर्मल इंसानों की लाइफ में कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन माता रानी की सौगंध लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अभी मेरे सामने जो सिचुएशन है, इस हिसाब से अब मेरी, अगर मैं पेमेंट का इंतज़ार करूं तो अगले महीने 10-12 तारीख को पेमेंट आएगी। जब तक मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मुझे ये सब बातें बहुत पहले ही दुनिया के सामने रख देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ वजह थी। मुझे थोड़ा सा मतलब, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही या गलत। और मुझे मतलब जो एक शख्स बना रहता है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की इच्छा ना हो, इसलिए हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। शायद उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा हो, इसलिए भी मैं पीछे हट रहा था, क्योंकि मैं ये दुनिया के सामने ये सब बातें नहीं रखना चाहता था। लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था पिछली 7 तारीख को, जिससे मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए थे कि नहीं, ये माता रानी की इच्छा तो है हम दोनों को मिलाने की, और शायद अनेकों शक्तियों ने हम दोनों को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों को अलग करने में किसी और का नहीं, इंसानों का हाथ है। अब वो कैसे, मैं विद सबूत के साथ बताऊंगा। और देखिए, मैं ये नॉर्मल कंडीशन इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी जब मेरी आत्मशक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर होता है, और उस समय जो मैं बातें करता हूँ वो नॉर्मल इंसानों के समझ में नहीं आती शायद, क्योंकि उसे समझने के लिए गट्स होना बहुत ज़रूरी है। गट्स मतलब किसी भी शक्ति का प्रभाव इंसान के दिमाग को होना बहुत ज़रूरी है, जब वो बातें समझ में आती हैं। नॉर्मल इंसान, हम सब इसी तरह लाइफ अपनी जीती रहते हैं ज़िंदगी, हंसती खुशी, कोई टेंशन नहीं रहती। जिस तरह भी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, इसी तरह वो भी अभी, वो कन्या, वो लड़की भी अभी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं बताऊँगा। और हाँ, एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह देता हूँ, माता रानी की सौगंध लेकर कह देता हूँ, कि अगली जो वीडियो में आएगी, अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा, उस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि कहाँ से कैसे क्या होता है इंसानों के साथ, और कैसे शक्तियाँ प्रभाव करती हैं, और कैसे मेरे साथ क्या हुआ, और कैसे उसी तरह दूसरों के साथ क्या होता होगा। इससे पहले भी अनेकों दिव्य शक्तियाँ धरती पर आई होंगी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसे, वो सब सारे डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। और देखिए, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, ना तो मैंने कोई वेद विज्ञान पढ़े हैं, ना ही कोई किसी से मैंने पूछा है, ना कोई साधक से मैंने पूछा है कि ऐसा होता है या नहीं, और ना ही मुझे किसी ने बताया है, ना मैं कुछ जानता हूँ। जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब वो मेरा खुद का अनुभव है। जो भी मेरे साथ हुआ, जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई, तब मुझे सारी चीज़ों का अनुभव मिला। और अगली जो वीडियो मैं बनाऊँगा, उस वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर करूँगा कि वो कन्या कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, और मैं कौन हूँ, मेरी फ़ोटो और उन कन्या की फ़ोटो भी मैं अपलोड करूँगा। जानता हूँ कि ये सब बातें जब सबके सामने आएंगी, मतलब बेसिकली जब उन कन्या के माता पिता और उन कन्या के सामने जाएंगी, तो
और नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान को गुस्सा आता है, उन्हें भी गुस्सा आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है और मैं जानता हूँ कि ये मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में आप सबके सामने एक ऐसी चुनौती आकर खड़ी होगी जो कि चुनौती मेरे सामने खड़ी है। सबसे बड़ी बात कि आप सबका दिमाग, आप सबकी सोच सिर्फ वहीं आकर रुक जाएगी कि ये इन दोनों का संबंध बन ही नहीं सकता। ठीक है, बस यहीं आकर सबकी सोच रुक गई, यहीं आकर उन कन्या के माता पिता की और उन कन्या की भी सोच आकर रुक गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मानता हूँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बिल्कुल सच है। वो कन्या वही हैं जो बचपन में मुझे माँ से मैंने जो मांगी थी, और वो कोई कन्या, जो कन्या के अंदर वो आत्मा है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वही आत्मा है जो त्रेता युग में सीता जी के अंदर थी, द्वापर युग में राधा जी के अंदर थी, और इस बार उन कन्या के अंदर है। और पूरा डाउट क्लियर होने के बाद ही बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो त्रेता युग में राम भगवान जी के ऊपर थी, अंदर थी, और द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी के, और इस बार वो आत्मा मेरे अंदर है। देखिए, कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। क्यों मैंने अपनी अंतरात्मा को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र करने की बात बोली, वो सब बातें अगले उस वीडियो में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि यदि आप सब लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, पूरी पूरी वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि अगली वीडियो में सारे राज खुल जाएंगे। इसके बाद जानता हूँ कि हर इंसान की सोच सिर्फ यही रहेगी कि नहीं, अब इनकी वीडियो नहीं देखना चाहिए, और ये जो इन लड़का कर रहा है ये गलत कर रहा है। हर इंसान यही सोचेगा। लेकिन जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक किसी भी इंसान को सही या गलत नहीं समझना चाहिए। अभी यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी आत्मशक्ति जागृत करूँगा, और मेरी आत्मशक्ति जागृत होने के बाद जो मैं बातें करता हूँ, जो मेरे बात करने का तरीका होता है, वो मतलब इस तरीके का होता है कि मैं सीधी डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है, और जो नॉर्मल इंसानों के समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन जब आत्मशक्ति जागृत करने के बाद जब मैं वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल पूरी तरह से सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो माँ दुर्गा की सौगंध, आप सब, इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक प्राणी पछताएंगे, सब के सब पछताएंगे। जब पछताएंगे जब आप सब की अंतरात्माएं अपने अपने शरीर को छोड़ेंगी। इसके बाद सब रियलिटी आप सबके सामने आएगी कि हाँ, जो अभिषेक बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। यदि समय रहते हमने इसकी बात मान ली होती, सच्चाई तक पहुंच गए होते, अभिषेक की सपोर्ट की होती, तो शायद आज हम सब बच सकते थे, अपने अपने घर जा सकते थे, माँ का प्रेम पा सकते थे, और हमारी जो दुनिया है ये बदल सकती थी, बिल्कुल बदल सकती है। देखिए, ये जो दो आत्माएं हैं, ये हम, मैं और वो कन्या कुछ भी नहीं है। हम तो मतलब एक नॉर्मल शरीर है, लेकिन हम दोनों के अंदर जो आत्माएं हैं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। अब कैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातों में मतलब सच्चाई तक पहुंचा, क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और सारे राज में शायद अगली वीडियो में खोल दूँ कि वो कन्या कौन है, उनका नाम क्या है, वो और भी मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। लेकिन बस एक हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि मुझे पता है कि सब इंसान मुझे गलत ही समझेंगे, क्योंकि जब उन सारी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, सब कुछ दाँव पे लगा कर, मेरी भी बहनें हैं, मेरी 4 बहनें थी, एक बड़ी बहन एक्सपायर हो गई, छोटी वाली की अभी शादी हुई है 1 डेढ़ साल पहले, और अभी 2 बहनें और हैं, उनकी भी इज्जत मान सम्मान, अपने माता पिता का इज्जत मान सम्मान, सब कुछ दाँव पे लगा कर, क्यों मैं पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस बात पे पूरी सच्चाई है, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मुझे। अगर ज़रा सा भी डाउट होता तो मैं ये वीडियो बना करके ये सच्चाई दुनिया के सामने नहीं रखता। और नॉर्मल कंडीशन में वीडियो बनाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि होगा ना, क्योंकि जब मैं आत्मशक्ति जागृत करने के बाद जो बातें करूँगा
उस समय इंसानों को सिर्फ यही लगेगा कि या तो इस इंसान का दिमाग फिरा हुआ है या फिर इस इंसान के ऊपर कोई शक्ति हावी है। कोई शक्ति नहीं होती, वो मेरी स्वयं की आत्मशक्ति होती है और उसे जागृत करने में मुझे समय लग सकता है, क्योंकि इतने टाइम तक मतलब 8-10 दिन होने वाले हैं मेरे ऊपर मैंने पूरी तरीके से अपनी आत्मशक्ति को दबा कर रखा हुआ है। बार बार जागृत होने की कोशिश करती है लेकिन मैं बार बार दबा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल कंडीशन में रहना है। सबसे पहले मुझे पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अ, हाँ, वो झूठ बोलने वाली मैंने बात बोली थी ना कि झूठ बोलना पड़ता है। नॉर्मल सभी इंसानों की लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ता है। मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे झूठ बोल कर के काम पे जाना पड़ेगा। मैं झूठ घर से वालों से मेरी मजबूरी है। मेरे सामने से कंडीशन ऐसी आ गई, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मैं झूठ बोल के कंपनी का मैं बता रहा हूँ कि मैं कंपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन मैं कंपनी ड्यूटी नहीं जाऊँगा। मुझे कहीं नगद में पैसे जाना पड़ेगा, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने, क्योंकि मुझे 2-4 दिन के पैसे इकट्ठे करके घर से जाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि यदि मेरी वीडियोस देखना बंद कर दिया अगली वीडियो के बाद, या फिर मेरी बात पर गौर नहीं की और सच्चाई तक नहीं पहुँचे और मेरी मदद नहीं की, तो 100% पूरे विश्वास होने के बाद ही माता रानी की सौगंध लेता हूँ मैं। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि आप सब के सब पछताएंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। भले ही आप मुझे भला बुरा कहेंगे, हर इंसान मुझे भला बुरा कहेगा, मेरी इज्जत भी उछालेगा, कोई मुझे पागल, कोई मुझे मूर्ख बोलेगा कि यार ये क्या कर रहा है, इसे शर्म नहीं आती, इसे समझ में नहीं आती। लेकिन मानता हूँ कि सिचुएशन कंडीशन, वो कन्या जिस जगह उन्होंने जन्म लिया, वो उनका और मेरा लाइफ में मतलब एक रिलेशनशिप जो होता है एक पति पत्नी के बीच में, इस तरीके के कोई संबंध बन नहीं सकते। लेकिन 100% ये भी सच है कि वो वही कन्या है जो मैंने बचपन में माँ से मांगी थी। और दुख तो होता है ना यार कि माँ ने भी कुछ सपने संजोए होंगे और ना जाने कितनों ने यज्ञ हवन तपस्याएँ पूजन पूजन अर्चन किए होंगे, कितने लोगों ने सच्चे दिल से ईश्वर को बुलाया होगा, माँ से विनती की होगी कि हमारी सहायता के लिए किसी भी को भेज दीजिए। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, इस बात पे बहुत गौर करिएगा। इस बात पे बहुत गौर करिएगा कि ये जो दो पुण्य आत्माएँ हैं, मतलब जो मेरे अंदर कान्हा जी की आत्मा है और कन्या के भीतर जो राधा जी की आत्मा है, ये किस तरह से आईं, किस घर में इन्होंने जन्म लिया और इन दोनों का संबंध बन सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें सोचने से पहले आप सब लोगों को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि समय से पहले एक बात बताइए, जो दिव्य आत्माएं, जो दिव्य शक्तियाँ इस कलयुग के आखिरी चरण में, मतलब सबसे आखिरी में आने वाली थी, यदि वो समय से पहले आप सबके सामने आ जाएं, आप सबके बीच आ जाएं, तो नॉर्मल सी बात है कि विघ्न बाधाएँ तो बहुत सारी उत्पन्न होंगी और कोई होने भी नहीं देगा, क्योंकि समय अभी हुआ नहीं है। और समय से पहले यदि ये काम होते हैं तो बहुत सी अड़चनें आती हैं। और उन कन्या का जिस घर में जन्म हुआ, मेरा जिस घर में जन्म हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इसी का एक कारण है कि वो किसी न किसी की शायद साजिश हो, या किसी का कोई पुरानी कोई भूल की गई कोई भूल हो, जिसका ये परिणाम है कि ये दोनों पुण्यात्माएं एक ना होने पाएँ। क्योंकि ये एक होंगी तो ये जागृत हो जाएंगी, और जागृत होते ही फिर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रेम की जो दिव्य शक्तियाँ जागृत होंगी, तो फिर जागृत होने के बाद इस संसार में क्या परिवर्तन आएंगे। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, माता रानी की सौगंध लेकर कहता हूँ कि यदि ये दो पुण्य आत्मा एक होकर जागृत हो गई, तो समय इस धरती का समय बदल जाएगा। समय बदल जाएगा, क्योंकि असली वास्तविकता मैंने देखी है कि हम सब नॉर्मल लोग लाइफ में जो ज़िंदगी जीते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है, मतलब वो सच्चाई नहीं है। असली रियलिटी क्या है और असली दुनिया क्या है, मेरे ऊपर 6-7 महीने आत्मशक्ति जागृत होने का प्रभाव रहा है। मैंने असलियत देखी है कि हम सब नॉर्मल इंसान किस भ्रम में जीते हैं और असली रियलिटी क्या है। मतलब विश्वास नहीं करेंगे आप, मैंने एक नॉर्मल इंसान होते हुए एक ईश्वर की ज़िंदगी जी है 6-7 महीने तक, कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैं मैं मतलब खुद एक देवलोक से आया हुआ कोई था, इस तरीके की मैंने ज़िंदगी जी है। और हर एक चीज़ को बहुत करीब से महसूस किया है, बहुत करीब से मैं अनुभव किया है
कि कहाँ कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और बस मेरी यही विनती है कि अगली वीडियो में जो बनाऊँगा उसमें मैं सारे राज खोल दूँगा कि वो कन्या कौन है, उनका नाम क्या है। और सभी को, नॉर्मल इंसानों को गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आएगा, उन्हें भी गुस्सा आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन देखिए, मेरे सामने वो कंडीशन, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई हैं कि मुझे सारी सच्चाई सबके सामने रखनी पड़ेगी। एक बात मैं बताता हूँ, देखिए, राम राम राधे श्याम तो सब अपने मुख से भजते हैं, पूजन अर्चन भी करते हैं, भगवान का व्रत भी करते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव से जिसको जो बनता है वो करता है, भगवान के गुणगान गुणगान भी करता है। लेकिन सिर्फ राम राम भजने से, राधे श्याम भजने से, पूजा पाठ अर्चन करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। आप बहुत से ऐसे काम करते हैं, मैं भी, सभी नॉर्मल इंसान ऐसे बहुत से काम करते हैं जिससे कि हमें पाप लगता है। और मैं इतना बड़ा पाप नहीं अपने सर पर नहीं लाद सकता कि मैं सच्चाई छिपा करके और सबको बर्बादी की ओर जाने दूँ। और पता है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि वो कन्या, उनके भीतर जो आत्मा है, जब वो अपने शरीर को त्यागेंगी और आप सब, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा जब अपनी अंतरात्मा अपने अपने शरीर से इनकी जाएंगी, निकलेंगी, इसके बाद सभी मेरे पास आकर ये ज़रूर शिकायत करेंगे कि जब अभिषेक को सारी सच्चाई पता थी तो इसने सारी सच्चाई बताई क्यों नहीं। ईश्वर हम सबके बीच आए रहे और किसी को पता भी नहीं चला, कब आए कब चले गए। शायद हमें कुछ पता चलता तो हम मदद कर पाते, सच्चाई तक पहुंच पाते। वो सब कुछ वो बाद में होने वाला है, सब आप शिकायत करोगे, इसलिए ये शिकायत का मौका मैं नहीं देना चाहता। आप आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, वो तो सब आप सबके ऊपर डिसाइड करता है, क्योंकि मैं फाइनल डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं पूरी तरीके से सच हूँ। और माता रानी भी संकेत दे चुकी हैं, ये हाथ में जो निशान आया ये पिछले साल ही आया, मैं बता चुका हूँ पहले कैसे आया, वो भी बता दिया। और वो पहचान चुका हूँ कि वो कन्या कौन है। और ठीक है, मैं आत्मशक्ति जागृत करने के बाद देखिए मेरी दो सिचुएशन रहती है, नॉर्मल हम सब इंसान जैसे मैं भी खुद हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, हम सब इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब आत्मशक्ति जागृत होती है, इसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे प्रॉब्लम कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले भी बताया है कि जो बंधन होते हैं वो बंधन कुछ इस तरीके से लगते हैं, करंट की तरह होते हैं, विद्युत तरंग की तरह। और जैसे ही मेरी आत्मशक्ति का प्रभाव मैं जागृत करता हूँ तो उसका प्रभाव सिर्फ मेरे दिमाग पर, मस्तिष्क पे नहीं, मेरे पूरे शरीर पे उसका असर होता है। शरीर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कोई कुछ मार रहा है, मतलब मेरी चोट लगी हुई है या मुझे कुछ चुभ रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतनी परेशानी होती है मुझे इस टाइम पे कि मतलब ये समझ लो कि ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाता। इस तरीके की सिचुएशन, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई सबके सामने लाना है। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक मुझे गलत मत समझिएगा। और ये बात समझ करके कि यार ये तो दोनों ऐसी जगह इनने जन्म लिया है कि ये लड़का गलत कर रहा है या फिर इसे कुछ समझ में नहीं आ रही, इस ये सोच करके अपने कदम पीछे मत हटाइएगा। और ना तो सच ये मत करिएगा कि यार इंसान को यहाँ तक साथ छोड़ो और सच्चाई तक पहुँचना भी ज़रूरी नहीं है, और वो जो भी है हो गया सो हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए, भगवान के लिए, माँ के लिए, माँ ने भी कुछ आशा उम्मीद लगा के इस संसार में उन्हें भेजा होगा। और आप सब में से ना जाने हज़ारों लाखों करोड़ों ने की आशाएं उम्मीदें टिकी हैं, ना जाने कितनों ने कितनी मेहनत की होंगी, कितनों रोए होंगे जिन्होंने ये दिव्य शक्तियाँ इस धरती पर आई हैं। तो देखिए, सच्चाई सबके सामने रखना मेरी मेरी खुद की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं सबके साथ अन्याय गलत नहीं होने दे सकता। मानता हूँ कि जब सच्चाई सबके सामने खुलेगी तो लोग मुझे गलत समझेंगे, लोग मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, लोग कुछ बुरी बातें भी करेंगे कि ये कैसे हुआ, ऐसे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन सब बातें बताना ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विश्वास करिए, इस बात में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा। मुझे डाउट था पिछले महीने जो 7 तारीख को मेरे साथ हुआ, लास्ट बार बंधन लगा, उस टाइम मुझे डाउट था कि मुझे ये बातें दुनिया के सामने नहीं रखनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है माँ की इच्छा ना हो कि हम दोनों एक हों, इसलिए हम इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन नहीं, सारे डाउट तो मेरे सामने बहुत
पहले डाउट मतलब पूरे डाउट बहुत पहले क्लियर हो चुके थे, लेकिन बस एक डाउट मेरे अंदर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की स्वयं ही इच्छा ना हो कि हम दोनों एक ना हो। इसलिए मैं पीछे भी कदम हटा रहा था। लेकिन जो 7 तारीख को मेरे साथ हुआ, 8 तारीख को, पिछले महीने की 8 तारीख को, ये कौन सा महीना चल रहा है अभी, सितंबर है, हाँ सितंबर, इसके पहले अगस्त आता है, हाँ अगस्त, 8 अगस्त को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मुझ पर बंधन लगा था। तब मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए थे कि इन कन्या का और मेरे भीतर जो अंतरात्मा है, इनका संबंध क्या है और क्या होता है। और इन सब भी हम दोनों को अलग करने में माता रानी की कोई भी इच्छा नहीं है। वो चाहती हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भेजा ही इसीलिए है, एक होने के लिए। और बचपन की कुछ बातें हैं मुझे जो याद आई थी। माँ ने कहा था कि तुम दोनों को एक होना है और जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब सब कुछ ठीक कर दोगे। माँ ने ये भी कहा था कि तुम जीवन भर उनके साथ ही रहोगे, तुम उनसे ही विवाह करोगे। लेकिन हम सामने सिचुएशन कंडीशन ऐसी आ गई है कि कुछ पूछिए मत। सब आप जब सच्चाई पता चलेगी तो आप खुद सब ये बातें खुद सोचेंगे कि कैसा हो सकता है। और मैं क्लियर कर देता हूँ, बस मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें सारी सच्चाई मैं खोल दूँगा। तो उन बातों को सुनने समझने के बाद मेरी वीडियोस, मेरी सच्चाई तक वीडियोस देखना बंद मत करना और सच्चाई तक पहुंचना की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मुझे हेल्प की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरी आत्मशक्ति जागृत अगर हो गई तो मुझे नहीं पता कि फिर वो वापस से मैं नॉर्मल कंडीशन में आ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे उस समय बहुत परेशानी होती है। मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और भगवान के लिए, माँ के लिए, सबको पूरी सच्चाई तक पहुँचना है। बस ये मत सोचिएगा कि ये इंसान गलत कर रहा है। देखिए सामने, मेरे सामने भी एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई है और आप सबके सामने एक ऐसी बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी होने वाली है कि सभी अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। लेकिन कदम पीछे हटा दिए तो सच में बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कदम पीछे नहीं हटाना है, सबको एक होकर सच्चाई तक पहुंचना है। मैं भी यही चाहूँगा कि यदि मैं गलत हूँ तो मुझे भी उसका दंड मिलना चाहिए। आप सब मुझे पनिशमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल मैं गलत था, लेकिन वो सब बाद में। पहले पूरी सच्चाई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यही होता है नॉर्मल इंसानों के साथ कि मैं गरीब हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। तो इस समय मैं भी उन कन्या के माता पिता से और उनके अपनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ विनती जोड़ रहा हूँ कि एक बार मेरी बात करा दीजिए, उन कन्या के माता पिता से मेरी बात करा दीजिए, उनसे मेरी बात करा दीजिए। लेकिन नहीं, वो किसी भी तरीके से ना तो मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, ना ही मेरी बात सुनना चाहते हैं। और वही नॉर्मल इंसानों की तरह कि ये हमारी लड़की को परेशान कर रहा है, हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, तो वगैरह वगैरह, ये सब तरीके की बातें सब कहीं होती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। और इस सब बीच के भी, इन सब के बीच मुझे एक साधक मिले अभी 7-8 दिन हो गए, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। और ये बातें, कुछ सारी बातें तो उन्हें भी नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि मैंने ये कहा है कि वो कन्या वही है जो मैंने बचपन में मांगी थी, और वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, उनके भीतर जो आत्मा है वो राधा जी की है और मेरे भीतर जो आत्मा है वो कान्हा जी की है। तो नॉर्मल इन सब बातों को इंसान सुनने के बाद हंसेगा ही कि इंसान पागल हो गया है, लेकिन पागल नहीं हुआ हूँ, ये बात 100% सच है। और वो साधक ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाओगे, जब तक सब सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ मदद करता हूँ तुम्हारी। उन्होंने भी कहा कि मेरी भी शक्तियों से बात होती है, बोले मैं तुम दोनों को एक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कर सकते हैं वो। लेकिन देखिए सामने कंडीशन कुछ ऐसी खड़ी है कि यदि वो मुझे, हम दोनों को एक कर भी दें, फिर भी हम दोनों को काट करने वाले बहुत हैं। और सिचुएशन कंडीशन ऐसी है कि यदि हम दोनों एक हो भी जाते हैं तो कोई हमें एक होने नहीं देगा, क्योंकि सभी मेरे सामने हम दोनों के विपरीत मतलब विपक्ष खड़े हो जाएंगे। सब ये बोलेंगे तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ऐसा काम किया। इसलिए मैंने एक गलती कर दी कि मैंने, जब मैं उन कन्या से प्रेम संबंध बना रहा था, मतलब मैंने अपने आप को क्यों नहीं रोका। और मैं जानता था, मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहता था कि क्यों मैं इन कन्या की तरफ आकर्षित होता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है।
जब मैं उनसे प्रेम संबंध बना रहा था, उस समय भी मैंने गलती कर दी। उस समय मुझे ये सब बातें किसी और को बतानी चाहिए थी कि मैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए ये कर रहा हूँ। और शायद मुझे उनके माता पिता से भी ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन एक खुद सोचिए, नॉर्मल इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान क्या इस बात की अनुमति देगा कि ठीक है आप हमारी बेटी से प्रेम संबंध बना लो और सच्चाई तक पहुंच जाओ? मुझे उस चीज़ का परमिशन कोई नहीं देता। इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, और मैंने बस ये सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बात बनते बनते अचानक से एकदम से बिगड़ गई। सबको पता चल गया था, क्योंकि हम दोनों में इतने चेंजेस आ रहे थे कि सब समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तब से लेके आज तक, मतलब पिछले 5-6 महीने पहले से मैंने 4-5 महीने पहले भी उन कन्या की माता जी को एक व्हाट्सएप मैसेज किया था। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है ना, तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ तो वो मेरा मैसेज वहाँ तक डिलीवर होता है, और ना ही मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा फ़ोन उठाते हैं। मैं किसी और के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी मुझसे बात करने नहीं चाहते। और बस यही कि मैंने पहले एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने सारी सच्चाई किसी को पता ही नहीं। और अब जब सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है तो अब मैं वो गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी सच्चाई सबके सामने आएगी तभी ये डाउट क्लियर हो पाएंगे। और ये जो करना है, आत्मशक्ति जागृत करना और इन दो दिव्य शक्तियों को सबके सामने लेकर आना, ये इस प्रकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि शक्तियाँ तो शक्तियाँ तो देखिए, शक्तियाँ तो अपना काम करेंगी, लेकिन यदि इंसान इस काम में विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे और मतलब ये काम होने नहीं देंगे, तो ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें सच्चाई तक पहुँच कर के इंसानों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये शक्तियाँ जागृत होंगी। और इन शक्तियों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, बस मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे एक विनती है कि अगली वीडियो में मैं सब सारे डाउट, सारे राज क्लियर कर दूंगा कि वो कन्या कौन है, मैं कहाँ और वो कहाँ, किस जगह जन्म लिया है हम दोनों ने। बस हाथ जोड़कर यही विनती है कि बस इस उस वीडियो को देख कर के वीडियो देखना बंद मत करिएगा और सच्चाई तक पहुंचना बंद मत करिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से विश्वास हो चुका है मुझे, और आप सबको विश्वास हो जाएगा जब आप पूरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी ऐसे दिव्य पुरुष तक पहुँच पाऊँ जिसकी मतलब कोई दिव्य दृष्टि खुली हुई हो, जो पूरी सच्चाई तक पता कर जा सकें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इनका जन्म कैसे हुआ, और इनके भीतर बसी अंतरात्माएँ कौन है। ऐसे इंसान तक मैं नहीं जा सकता। तो मेरी हाँ आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरी रिक्वेस्ट, मेरी मतलब क्या बोलते हैं वो, प्रार्थना, मेरी अर्जी उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि गरीब इंसान हूँ मैं, नहीं जानता कि ऐसे इंसान कहाँ होंगे, वहाँ तक मेरा पहुँचना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सभी इंसानों की तरह जैसे सबकी शादियाँ होती हैं, तो उन कन्या के माता पिता भी उन कन्या की शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सही नहीं हो रहा है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि यदि उन कन्या की शादी हो जाती है किसी और के साथ, मेरे साथ नहीं होती, किसी और के साथ होती है, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उस सबसे पहले इन कन्या के माता पिता से यदि वो मेरी वीडियो देख लेंगे या कोई और भी वीडियो देखेगा, तो हाथ जोड़ करके विनती है कि उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें समझाएं कि जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, कुछ दिनों की बात होगी, कितना समय लगेगा, 4-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बस इस सारी सच्चाई सामने आ जाने के बाद वो शादी करें, धूमधाम से शादी करें। यदि मैं गलत निकलूँगा तो मैं सबसे माफ़ी भी मांगूंगा, और जो भी दंड होगा मैं वो दंड भी स्वीकार करूँगा। लेकिन सारी सच्चाई, सारे डाउट जब तक क्लियर ना हो जाए, तब तक वो कन्या की शादी ना करें, रोक दें उनकी शादी। और बस हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि जब तक सारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, तब तक ना तो मेरा साथ और मेरा सपोर्ट छोड़िएगा, और ना ही मेरी वीडियोस देखना बंद करिएगा। क्योंकि अगली वीडियो में बहुत बड़ा चुनौती जो मेरे सामने खड़ी है, आप सबके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब उन कन्या के बारे में और मेरे बारे में सच्चाई आप सबके सामने आएगी। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो आधे घंटे की वीडियो हो गई। बस आप सबसे यही विनती है कि मेरा साथ सपोर्ट मत छोड़िएगा, सच्चाई तक हम सबको पहुंचना है। और मैं गरीब इंसान हूँ, मैं हर जगह नहीं जा सकता, जन जन तक, सभी तक ये सच्चाई पहुंचाना है। देखिए, हज़ारों सालों से सब जिस चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे कि
ईश्वर आ जाएं, विधाता आ जाएं, वो आज हम सब के बीच हैं। उन्हें हम सब की मदद की ज़रूरत है। तो सारी सच्चाई तक पहुँच कर के उनकी मदद करना, किस लिए आए हैं ये आपकी मेरी हम सब की सहायता के लिए इस धरती पर आए हैं। माँ ने हम सब की सहायता के लिए ही नहीं भेजा है। हाँ, हमारा कुछ धर्म, हमारा कुछ कर्म बनता है कि सारी सच्चाई तक हम पहुँचे। इन शक्तियों ने हमेशा धरती पर आकर के समय समय पे हम सबकी मदद की है, सबके लिए हित और भलाई के लिए काम किया है। यदि इस बार इन्हें हम सबकी मदद की ज़रूरत है तो हमें इन सबकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा धर्म, हमारा कर्म बनता है। और ये पूजन पाठ करने से, भगवान की भक्ति भजन करने से, उनके गुणगान गाने से, उनकी कथा सुनने से सिर्फ पुण्य नहीं मिलता। यदि झूठ बोलने से पाप लगता है, अधर्म लगता है, झूठ बोलना पाप है, गलत है, दोष है, तो जो सच्चाई सबको बताना ज़रूरी है, उस सच को छिपाए रखना भी पाप, अधर्म और अन्याय ही है, दोष ही है। तो मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता, मैं इतना बड़ा अधर्म, अन्याय, पाप नहीं कर सकता। और आप सबसे ही मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी सब मेरी सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। सारी सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है और समय रहते आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसे इंसान तक नहीं जा सकता। ऐसे इंसान को आप जानते हैं तो आप उन तक मेरी खबर पहुंचाइए, जल्दी से जल्दी सबके सामने सच्चाई सामने आए। और सारी सच्चाई देखिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे साथ 1.5 साल पहले मेरे साथ जो हुआ, मतलब 1 1.5 साल पहले, पिछले महीने सावन के रक्षाबंधन के 1 महीने पहले की समय बात होगा। मतलब अभी 2024 चल रहा है, 2023 में जो रक्षाबंधन था उसके 1 महीने पहले ही मेरे हाथों की लकीरों पे ये निशान आया। कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ कि एक बिजली तड़की आसमान से और हाथ पे निशान आया। बचपन की बातें याद आई। उसके बाद उसके 6 महीने पहले और उसके 6 महीने बाद तक मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। यदि कोई ऐसे दिव्य महापुरुष मिल जाएं जो मेरे बीते हुए समय में मेरे साथ क्या हुआ था और बीते हुए समय में उन कन्या के साथ क्या हुआ था, उस सब की सच्चाई तक पहुंच गए, तो माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये सब सारे राज, सारी सच्चाई इन्हीं सिर्फ एक बीते हुए 1 1.5 साल के समय में सारी सच्चाई, सारे राज खुलकर सामने जाएंगे। सब बातें समझ में जाएंगी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सच्चाई तक सबको पहुंचना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। मैं रिस्क ले रहा हूँ, हर चीज़ की रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने शरीर के अंतरात्मा किसी और के शरीर में ट्रांसफ़र करने की भी बात कर रहा हूँ। दुख होया, बहुत रोया, सभी को दुख होता है, बहुत रोता हूँ, बहुत रोया हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ, मेरे सामने कंडीशन, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता और इन दोनों दिव्य आत्माओं का जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को मेरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं, ये वो प्रेम की शक्तियाँ हैं जो जागृत होती हैं। तो इस संसार में विश्वास के साथ कह रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि इस पूरे संसार में परिवर्तन की जो लहर आएगी ना, उसे देख कर के सब के सब दंग रह जाएंगे, सब के सब चौंक जाएंगे। बस मैं ये कब भागा रह जाऊँगा मतलब मेरी आँखें या भागे रह जाएंगे, मेरे ये कान भागे रह जाएंगे जो उन दिव्य शक्तियों की मधुर वाणी नहीं सुन पाएंगे, उन दिव्य शक्तियों के पूर्ण स्वरूप को नहीं देख पाएंगे, यदि आत्मा शरीर में दूसरे शरीर में स्थानांतरित हुई तो। जय माता दी, जय श्री राधे। सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं जो बात बताऊंगा सारे राज खुल दूंगा। इसके बाद वीडियोस देखना और मेरी सपोर्ट करना बंद मत करिएगा, क्योंकि यदि मानता हूँ कि उनका और मेरा संबंध नहीं बन सकता, लेकिन ये भी बात पूरी तरीके से सच है कि वो कन्या वही हैं जो बचपन में मैंने माँ से मांगी थी, और वो कन्या वही हैं जिनके अंदर देवी राधा जी की आत्मा है, और मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी के अंदर हुआ करती थी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं कुछ मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोन कर रहा हूँ कि वो मुझसे बात कर लें। और वो पंडित जी को जो मैंने किताबें दी थी, उन पर किताबों में क्या लिखा है उसमें शायद सारे डाउट क्लियर हो जाते। उनको भी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। कोई मुझे वो भी मुझसे कुछ बात नहीं करना चाहते, छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है। कुछ तो लिखा होगा ऐसा जो इन सब समस्याओं का समाधान निकल सके। और हाँ, वो जो माता जी की वाली थी मैं बात बताई थी कि मुझे स्वप्न आया था, माता जी ने मुझसे कहा था कि वहाँ एक पुस्तक रखी हुई है जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, वो पुस्तक उनसे ले लेना और वो पुस्तक तुम्हें पढ़ना है। और तो मैंने वो माता जी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन वो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे कोई संकेत नहीं मिला, मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि वो नॉर्मल पुस्तक नहीं है। देखिए,
उन्हें सोचना चाहिए था कि ये सब बातें मुझे कैसे पता चलेंगी कि उनके पास कोई ऐसी पुस्तक है। उन पुस्तक के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। सपने में मुझे पता चला, माँ ने बताया, तो उन्हें सोचना चाहिए था कि वो मुझे वो पुस्तक दे दें। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि माताजी उनसे कोई संपर्क बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल इंसानों के साथ यही होता है कि हम सब नॉर्मल लाइफ जीते हैं, दुनियादारी में लगे रहते हैं, बहुत से काम धंधे होते हैं कि हम अपना मन भटका देते हैं। लेकिन शक्तियों से अगर संपर्क साधना है तो एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल अपने आप को शांत, एक बिल्कुल एकाग्रता करना पड़ता है। पूरा ध्यान उनकी ओर लगाना पड़ता है। सारे काम धंधे, हर तरीके से, हर जगह से ध्यान हटा करके सिर्फ शक्तियों की तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। तभी शक्तियाँ हमसे संपर्क साध पाती हैं। पहले हमें उनसे संपर्क साधना पड़ता है। यही होता है। तभी शक्तियाँ सीधा आके हम सबसे बात नहीं कर सकती कि हम नॉर्मल इंसान की तरह खड़े हैं, जैसे एक दूसरे अपन इंसान एक दूसरे से बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। शक्तियाँ सब हम 24 घंटों हमारे आसपास ही रहती हैं। हमसे बात करना चाहती हैं, संकेत देना चाहती हैं, लेकिन हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ते, अपनी एकाग्रता के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हम उनके संकेत समझ नहीं पाते। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। जय माता दी, जय श्री राधे। बस मेरी यही एक विनती है हाथ जोड़ करके कि अगली जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो सारे राज खुल जाएंगे कि वो कन्या किस घर में जन्म लिया, कौन है, कहाँ है, और मैं किस घर में मैंने जन्म लिया। तो ये सब बातें सिर्फ यही सोच करके ये वीडियो देखना बंद मत कर देना। ये मत सोचिएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ, और पूरी विश्वास होने के बाद ही मैं ये बात दुनिया के सामने रख रहा हूँ। तो वीडियो देखना बंद मत करना और मेरी सपोर्ट करना बंद मत करिएगा। सभी को सच्चाई तक पहुंचना है, सबको एक हो करके सच्चाई तक पहुंचना है, सभी को इन्हें जागृत करना है। तो मेरी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। किसी भी चीज़ पर पूरा विश्वास होने के बाद ही मैं ये बात बोलता हूँ कि माता रानी की सौगंध लेकर के बोल रहा हूँ कि यदि ये दो पुण्य आत्माएँ इस बार इस धरती पर आकर के यदि एक नहीं हो पाई, जागृत नहीं हो पाई, तो माता रानी की सौगंध दोबारा इन दिव्य शक्तियों को इस धरती पर नहीं पा पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। वो सब कैसे होता है, क्या है इसके पीछे का कारण, वो सब सारी बातें मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बस मेरी यही विनती है कि आखिरी तक मेरा साथ मत छोड़िएगा। जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए तब तक मेरे सपोर्ट बने रहिएगा। और देखिए, गुस्सा मत करिएगा कि गुस्सा, जब किसी नॉर्मल सभी को गुस्सा आता है, और गुस्सा ही हम सबसे गलत काम करवाता है। हम सबके यदि गुस्सा आ गया तो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। गुस्से को शांत रखना है और बस सुनना है, समझना है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, हुआ है। लेकिन सच्चाई आखिर है क्या? सच्चाई सबके सामने है, कैसे आएगी? सभी को अपने अपने तरीके से, कौन किस तरीके से मदद करना चाहता है, कौन किस तरीके से सहायता करना चाहता है, सभी को सहायता करनी है मेरी। और इसमें सबकी भलाई, मेरी सिर्फ अकेली भलाई नहीं है। और सच्चाई तक पहुंचना होगा, और ज़्यादा समय नहीं है। जय माता दी, जय श्री राधे।